लोकसभा के चुनाव जल्द होने वाले हैं। चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा हक है। फैसला सुनाते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बैंड सूचना के अधिकार और आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा काले धन को रोकने का ये दूसरा तरीका है। क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड? 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हुई थी। चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र होता है जिससे नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक किसी भी शाखा से खरीद सकती है। ये बॉन्ड नागरिक या कॉर्पोरेट अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या फिर पार्टी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकती है। ये बॉन्ड बैंक नोटों के समान होते हैं जो मांग पर वाहक को देने होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता हो जिसकी KYC की जानकारियां उपलब्ध हो। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो व्यक्ति दान देता है उसका नाम नहीं होता है। इससे टैक्स से भी छूट मिलती है। आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल को ही इस बॉन्ड से चंदा हासिल होता है। इसको लेने की अवधि सिर्फ 15 दिन तक ही होती है। क्यों खास होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड? इससे किसी भी पार्टी को दी जाने वाली राशि में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया है ताकि किसी राजनीतिक पार्टी के पास कहां से पैसे आ रहे हैं ये सभी के सामने हो। 2018 में शुरू की गई इस योजना के प्रावधानों के मुताबिक ये बॉन्ड किसी भी व्यक्ति के द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से खरीदा जा सकता है। चुनावी बॉन्ड की खास बात ये है कि ये किसी भी पार्टी को दान देने वाले दानकर्ता का नाम गुप्त रहता है, यानी इसके जरिए किसी भी दानकर्ता की पहचान सामने नहीं आती है। हालांकि सरकार और बैंकों द्वारा दान देने वाले की वैधता को सुनिश्चित करने के लिए और ऑडिटिंग के लिए इसका रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं।